Venkatesa, Venkatesa. Hey, come on, say hey, oh no. Venkatesa, Venkatesa. अरे दादाजी उठिए उठिए, आराम से आराम से। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे हमारी कमर का दर्द दूर हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये लीजिए, जाइए। मुकुट लेके क्यों भाग रहा था? मुझे लगा मेरा हेलमेट है। ये तुझे हेलमेट दिखता है क्या? मैं कोई भाग रहा था क्या? अरे बाप रे, वो लोग आ गए। चलो भागो। नीचे आजा बेटा, कूद जाऊंगा, नहीं आऊंगा। उससे तेरी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं आऊंगा, बाद में तुम लोग नहीं मना बेटा, करोगे। नीचे आजा बेटा। मैं कूद आजा जाऊंगा। बेटा, नहीं, नहीं। क्या हुआ मेरे बेटे को? चलो बच गया। मेरा बेटा ठीक तो है ना? ये क्या? वो तो माधव भाई के एरिया में घुस गया। क्या हुआ भाई? तू हमारे वेंकटेश के पीछे क्यों पड़ा है? उसने क्या किया है आपको पता है क्या भैया? हमारे लिए एमएलए के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सोडा बाटली वाले जी को यहाँ से उठाकर असेंबली में बिठाना हमारा कर्तव्य ही नहीं। चमन सर, कहाँ है वो? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ सर। वो देखिए सर, आ गया। आ जल्दी। ये कोई वक्त है क्या वो आने रास्ते का? में बाइक खराब हो गई थी। अच्छा सुनो, सिर्फ अपोजिशन को गाली हिम्मत देते रहना, मेरी तारीफ भी करते रहना। मेरा काम वही है, लेकिन मैं राजनीति नहीं जानता ना सर। जो पॉइंट्स आपको बोलने वो आप पेपर में लिख कर दे दो तो भाई शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके पार्टी का भाषण हमारे पास आ चुका अच्छा है। ऐसी बात है, इसे स्क्रिप्ट दो। ये चल जा। लीजिए। अच्छा, तब तक आप भाई बैठिए। मुन्ना जी के पास जाकर आपके यूरो के प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ। ये प्रोग्राम खत्म होती है, आप सीधे वहीं आ जाइए। लिस्ट दो। हाँ? जब देखो तब भूल जाता है बेवकूफ। अच्छा चलता हूँ सर। ऐ, जब भी वो मेरा नाम लेगा तुम लोग जोरदार तालियां बजाना। अगर आज तालियां नहीं बजाई तो जिंदगी भर तालियां बजवाऊंगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बीच में बारिश या बिजली की रुकावट ना आए, या बिजली गिरने से किसी की जान ना सब जाए। तैयार रहना। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मैं किसी भगवान का अपमान नहीं करना चाहता। सब अपने अपनी जगह सही है। उदाहरण के सब लिए तैयार होना। हाँ सर, भगवान सर। गणेश, अरे जो कि भाई, शिव जी के भगवान पुत्र की हैं। तारीफ करना बंद करो और हमारी पार्टी की तारीफ करो। माफ करना प्रभु, आज मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आज आपका परिचय एक खास आदमी से करवाना चाहता हूँ। सब तैयार रहो। प्यारे बाबू, बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। अब ये आपको एक महान इंसान की सच्चाई बताएगा। वो इंसान कोई और नहीं तुम है। लोग तैयार रहना। He is none other than सोडा बाटली वाला। हाँ आपका काम हो जाएगा सर। अरे बाप रे, फाइल बदल गई। अरे भैया गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। प्यारे बाबू, सोडा बाटली वाला के बारे में कुछ बताओ। वह बहुत पहुंचे हुए आदमी है। बचपन में वो दूसरों की चीजें चुराया करते थे। मतलब उनकी आदत भी श्री कृष्ण जैसी थी। ये अपनी स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहा है? शायद आगे कुछ अच्छा बोलेगा सर। बचपन में तो सभी लोग नटखट होते हैं। कुछ और बात बताओ। थिएटर में टिकट ब्लैक किया करता था। टिकट ब्लैक करता था? अरे ये क्या बोल रहा ये तुम क्या कह रहे हो? जाली नोटों का धंधा भी करता था। जाली नोटों का धंधा? ये तो कुछ भी नहीं है। विदेशों में औरतों की सप्लाई करता था। इससे कमीना आदमी कोई नहीं ऐसा है। मत होइए सर, पब्लिक सामने बैठी है, गलती से निकल गया होगा। सोडा बाटली वाला वैसा नहीं है, मैं उसी को वोट दूंगा। उसे वोट दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ये सब जानते हुए उसे वोट देगी। भाग लीजिए सर। ये क्या हो रहा है प्यारे? लोग इनको पत्थर क्यों मार रहे हैं? भाई फाइल बदल गई है, निकलो वहाँ से। पकड़े गए तो मरेंगे, चल भाग। अरे पकड़ो सर, चलो निकलो, भागो जल्दी। अरे वो तेरा मुकुट लेकर भाग रहा है। पूरी तरह से सोडे की गैस निकाल कर रख दी। उसने सरेआम मेरी इज्जत उतार दी और तुम्हें इस बात पर हंसी आ रही है। तूने हमारे वेंकटेश को क्या समझा है? वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। इसीलिए बालाजी ने हमारे श्री कृष्ण के मुंह से सच्चाई उगलवा दी। देखो भाई, ये ताना मारना बंद करो और सीधी तरह उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। अब तू गया काम से। अरे काहे का एमएलए है? हाँ, हूँ तो क्या कर लोगी? अपनी एमएलए गिरी अपने एरिया में दिखा। चल निकल। क्यों मार रही हो? चल, अरे निकल, चल निकल यहाँ से, चल।
चल निकल यहाँ से। अरे इतना मार क्यों रही तेरी हो क्या तुम? इज्जत है बेशरम? मैं तेरे बारे में नहीं जानती क्या? अरे छोड़िए 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 माँ जी, रुकिए माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। प्रोग्राम में बहुत पैसे खर्च किए थे, मेरी वजह से वो खराब हो गया। अरे मत मारिए, रुकिए। अरे अब खड़ा क्या है, जाना जा। हाँ, अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अरे बहन जी एक बार अपना बीपी चेक। मैं तो आपके भले के अरे लिए अब कह रहा जाओ हूँ। ना यहाँ हाँ, से। ठीक है जाता हूँ। माँ जी इसने बिल्कुल ठीक कहा, आप अपना बीपी चेक करवाइए। ठीक है करवा लूंगी बेटा। क्या नारायण जी, कोई खास बात है क्या? अपने वेंकटेश का कहीं रिश्ता वगैरह तय हुआ है? आपको लगता है क्या ये शादी करेगा? इसलिए हम परेशान होकर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्या बुलाया। कह रहे हो चाचा जी? और नहीं तो क्या, जाते जाते तेरा बाप तुझे मेरे हवाले कर गया और अब तेरा बोझ कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। अरे अब ऐसा क्या हुआ है? इसे तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। हालात तो क्या फायदा हुआ, जब से 20 साल का हुआ है तब से कितने रिश्ते ठुकरा चुका है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, वैसे ये बदलता रहता है। अब तक कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, सब में नुक्स निकालता रहा। कितना परेशान करके रखा है, जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी कोरे कागज की तरह होती है, इस पर सोच समझ के लिखना चाहिए। अगर कुछ गलत लिख दिया तो मिटाना मुश्किल है, हो सकता है हमेशा के लिए दाग लग जाए। हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हो और तुम बेमतलब की बात कर रहे हो। मतलब की तो बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना ड्रीम गर्ल मिलने तक शादी नहीं करूंगा। बचपन से यही रटना आगे बैठा है। वो ड्रीम गर्ल कहाँ है पता ही नहीं। वो मेरे दिल में है। हैं? जिस दिन वो मेरे सामने आएगी, मेरा दिल उसे पहचान लेगा और उसकी तारीफ में गाना गाएगा। हवा में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे सामने आएगी तो लगेगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। तेरे पास आके कोई परी खड़ी नहीं होगी, यमदूत होंगे। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ। शादी देर से हो तो ही अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो क्या मैं जिससे शादी करूंगा वो कोई लड़की होगी, कोई मुर्गी नहीं। वो ढेर सारा दहेज लाएगी क्योंकि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में हर चीज आ जाएगी, थोड़े दिनों में गाड़ी भी आ जाएगी। बस इतना काफी है। ड्रीम गर्ल से शादी करने का यही फायदा है। देखा ना भैया, घूम फिर के अपनी ड्रीम गर्ल के ऊपर ही आ जाता है। मुझे नहीं लगता इस जन्म में इसकी कहीं शादी होगी। चलो रे भाई चलो। अरे बैठो भाई, अपने वेंकटेश की कुंडली में दोष होगा तो ज्योतिष को बुलाकर दिखाएंगे। क्या हो रहा है भाई? 1 घंटे से बस कांच में ही झांके जा रहे हो। झांक नहीं रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। इस लड़के का डेट ऑफ बर्थ कुंडली से मेल ही नहीं खा रहा है। समझ गया। पहले अपनी कुंडली देख लेता। तुमने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई दिसंबर 13। और साल कौन सा? ये तो हर साल आती है। हर बात पर मजाक करता है। छोड़िए ना, झगड़ा मत कीजिए। 1985 मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये लड़का ऐसे क्यों कर ये रहा जब है? झूठ बोलता है ना तो ऐसे ही करता है। सच बोलने पर तुम्हें कोई मारता है क्या? तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर सच रहे क्या हो? है मैं बताता हूँ। आप रुकिए, मैं बताता हूँ। तू उसी समय पैदा हुआ? क्यों पैदा नहीं होना चाहिए मेरा था? मतलब ये नहीं है, ये वक्त तो सही है ना? मैं दिन में एक ही बार झूठ बोलता हूँ। ओहो, बड़ा शरीफ लड़का है। अब मिल गई। तो क्या मेरी ड्रीम गर्ल मुझे मिल जाएगी? इसके ग्रह जो हैं एक ही जगह पर आकर जम गए हैं। कंफ्यूजन हो रही तो क्या है। अपना बर्थडे बदल दूं? कोई जरूरत तो नहीं। बताइए ना शादी कब होगी? बिगड़े हुए चैनल की तरह तुम्हारी कुंडली में कोई क्लैरिटी नहीं है। बस कीजिए पंडित जी। हाँ। आपको कुंडली देखना नहीं आता। जानबूझकर कुंडली में तरह तरह के नुक्स निकालकर मेरी जिंदगी से मत खेलिए। बहुत गुस्से वाला लगता है। आजकल के बच्चे अपने बाप को ही सिखाने लगते हैं। मेरी विद्या पर शक कर रहा है ये। अरे नहीं भाई, जरा परेशान है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। देखो तुम दिल छोटा मत करो, जो कुछ भी है वो बता दो। मैं क्यों दिल छोटा करूं? तुम्हारी बाईं जांग पर तिल है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम एक सच्चे देशभक्त हो। ये भी सही है। ये सारी बातें जितनी सही है, तुम्हारी शादी का सस्पेंस उतना ही सही है। तो बताइए ना ये सस्पेंस कैसे खुलेगा? ऐसी सिचुएशन में मैं कौड़ियों पर नहीं, भरोसा मुझे करता आप पर हूं। भरोसा है। इन सारी कौड़ियों को मैं हिलाकर फेंकूंगा। कौड़ियां उल्टी गिरी हाँ। तो तुम्हारी शादी होगी। हाँ। अगर सीधी गिरी तो नहीं होगी। और आधी उल्टी और आधी सीधी गिरी तो तो? तुम बीच में ही लटके अरे लेकिन रहो। ये क्या नाटक कर रहा है? बीच में ही बड़बड़ करते रहता है। थोड़ी देर अरे चुप नहीं रह कौड़ियाँ सकता? डालिए ना। हाँ रुको, अभी डालता हूँ। फूंक मत मारना बाबू। कुंडली फूंकने से नहीं बदलती, जो लिखा होता है वही होता है। पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? आपका लड़का भी इस कौड़ी की तरह अकेला खड़ा रह जाएगा। ऐसा मत कहिए पंडित जी, एक बार और कोशिश कीजिए। गलत है बेटा, प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। पहली बारी आपने ठीक से हिलाया नहीं था, है ना हाँ, माँ मेरा जी? बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार और डाल के दिखाइए हाँ। ना। गुस्सा मत कीजिए बहन जी, एक बार और डालता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखना माँ जी। हाँ 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 हाँ, हिलाइए हिलाइए हिलाइए, और जोर से हिलाइए, और जोर से हिलाइए। तुम ही लाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हाँ। देखा ना, प्रकृति के विरुद्ध काम करने का परिणाम क्या होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आतिशबाजी कैसे शुरू होगी? तो क्या घर जलना चाहिए था?
तो पंडित जी अब क्या करें? इसकी फोटो खींचेंगे। हैं? तुम बैठे रहो, तुम्हारी कौड़ियों के साथ फोटो खींचेंगे। पर क्यों? कौड़ियाँ आज तक खड़ी नहीं हुई हैं। आज जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए फोटो खींच रहा हूँ। ओके रेडी? अब तुम उठ सकते हो बेटे। जब टीवी पर बताते हैं कि दुनिया का अंत होता तो हम यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी अनहोनी देखकर हमें यकीन करना पड़ता है। इसकी कुंडली के अनुसार इसकी शादी होगी तो 1 साल के अंदर, अगर नहीं हुई तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। एक बात और सुनो, बहुत ही जल्द राहु और केतु के प्रभाव वाले इंसान से तुम्हारा सामना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में हलचल मच जाएगी। यो मॉम, मैंने एक मैजिक ट्रिक सीखी है। क्या है बेटा? फर्स्ट गिव मी वन एग। या ड्रॉप इट हियर। नाउ वॉच। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा। या अरे 2 अंडे हो गए, बहुत अच्छे। जाकर अपने पापा को दिखाओ, वो खुश हो जाएंगे। ओ मॉम, जो आर्ट की वैल्यू को नहीं समझते उन्हें दिखाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, सवेरे सवेरे आप इतने सीरियसली टीवी क्यों देख रहे हैं? कॉफी लीजिए। क्या हुआ? कॉफी पीजिए ना। अरे सुनिए, नहीं, हे भगवान, हे पप्पी, ये क्या हो गया इन्हें? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ओ मामा, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। इनके बारे में नहीं अभी थोड़ी देर पहले डायनासोर की तरह खाना खाया है। डोंट क्राई मामी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने से डैड वापस आ जाएंगे क्या? थिंक प्रैक्टिकली मॉम। अब बॉडी को इधर जलाने का है या इंडिया लेकर जाके जलाने का है? इनका क्या है? ये तो चुपचाप निकल लिए। चुप हो जा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू एक बहुत अच्छा जादूगर है ना, तो कोई मैजिक करके अपने पापा को जिंदा कर दे बेटा, प्लीज कर दे बेटा, मेरा बच्चा कर दे ना, अपने पापा को जिंदा कर दे। अरे अपने बाप को कोई ऐसे पटकता है क्या? मॉम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। अरे ऐसे क्या मार रहा है? अरे वो ये मर ऑलरेडी जाएंगे। मर चुके हैं, अगर ऐसे मारूंगा तो शायद जिंदा क्या? हो जाएं। हाँ, दिस ठीक इज है, कॉल्ड मार, पंपिंग मार। ट्रीटमेंट। और मार, जोर से मार। सक्सेस, बाप जिंदा हो गए। डैड जिंदा हो गए। क्या हुआ था? आप मर गए थे जी, हाँ। लेकिन पप्पी ने बड़ी हिम्मत दिखाकर आपको फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, और घूंसे मारता तो मर ही जाता। ये बात मैं सबको बताकर आती हूँ। अरे रुक, हाँ? मेरा कोई पुनर्जन्म हुआ है सबको बताने के लिए? क्यों बे? जब मैं मर गया था तब तेरी माँ कितना रो रही थी और तू तमाशा देख रहा नहीं था। डैड, मैं भी मुझसे रो रहा झूठ था। मत बोल, मैं सब देख रहा था। आप मर गए थे तो आपने कैसे देखा? तुम्हें नहीं पता क्या? आत्मा तुरंत थोड़ी ऊपर जाती है, कौन रो रहा है कौन नहीं है चेक करने के बाद ही जाती है। अच्छा सुनो, पूजा जाग गई क्या? उसे उठाऊं क्या? बेचारी को मत उठाओ, बिन बाप की बच्ची है, थोड़ा और सोने दो। अच्छा सुनो, कल इंडिया से कुछ कलाकार आने वाले हैं प्रोग्राम के लिए, हमें भी उनके साथ जाना आपने कल ही तो बताया था। है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाकर सामान पैक करो। पापा, हाँ? मैं आपकी मौत पर रोया नहीं इसलिए आपको बहुत फील हुआ ना। दोबारा आप मरेंगे ना तो मैं जरूर रोऊंगा। हाय, हाउ आर यू? जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने कहा था 1 महीने में मेरी शादी हो जानी चाहिए। अब मेरी नैया तेरे हाथ में है, जल्दी से मेरी शादी करा दो मालिक। जय श्री कृष्ण। क्या है ये? तुम नहीं इसलिए जानते? तो पूछ रहा हूँ। टीका, शंख, चक्र, अभयास्त्र, शुभ मुद्रा। जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रोग्राम करने आया कि प्रवचन देने? प्रार्थना करके प्रोग्राम देने आया हूँ भैया। हाँ? क्यों भाई मजाक कर रहे हो? यू नो हु आई एम? सिंगल लेग डांसर शेखर। एंड डांस इंडिया डांस सीरियल में मिथुन चक्रवर्ती ने मेरा डांस देखकर क्या कहा था पता है? डांस का मतलब पता नहीं है और डांस करने यहाँ आ गया गधे, यही कहा ना? ए, क्या कहा? मैंने नहीं कहा भैया, प्यारे बाबू ने कहा है। भैया को सॉरी बोलो। काहे का भैया, इससे अच्छा तो हमारा दूध वाला भैया है। हाँ? ऐसी बातें नहीं करते, हाँ? वरना ये दूध बेचना शुरू कर देंगे। क्या कहा? दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर मेरा दिमाग हिल गया ना तो क्या उखाड़ लेगा कार्टून? तू मेरे को कार्टून बोलता, मैं तेरे को जान से अरे मार भैया, दूंगा। छोड़िए। अरे भैया, क्या कर रहे हैं? भाई सुनो शांत हो जाओ। क्यों भाई, क्यों लड़ रहे अरे हैं? प्यारे बाबू से इनका झगड़ा हो गया। क्या यार शेखर, अगला। एक पपेट से लड़ने लगा। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं जानता हूँ, तू मुझे मत सिखा। श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ प्रोग्राम करने आए हो कि भजन गाने? गाने में फीलिंग डालो। मतलब जमकर डांस करना, जम के ढोलक बजाना, बजा देंगे। किसी से डर नहीं है। पम 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 पम, सारी दुनिया को नचाएंगे, सारे जहां में छा जाएंगे, ऐसा धमाल कर जाएंगे बाबा रे। ये क्या चल रहा
है? तुम लोग ऐसे मस्ती करोगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे चिल्लाओगे ना तो पुलिस उठा कर ले जाएगी यहाँ से। This is शांत रहिए foreign भैया, land। कलाकारों को अपमान मत कीजिए। देखा वेंकटेश के दिल में कलाकारों की कितनी इज्जत है, और एक तू है गधा। क्या बोला? गधा? सॉरी भाई, तू गधा नहीं उल्लू का पट्टा है। अरे हमारे गुरु पे हाथ उठाता है। भाई, रुको। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? कलाकार होकर आपस में लड़ रहे हैं। ये लो अपना। चाचा जी, एक गुड न्यूज। क्या है बेटा? मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई। अच्छा, कौन है वो लड़की? उसका नाम पूजा है, बहुत ही अच्छी लड़की है। हमारे ऑर्गेनाइजर प्रसाद जी है ना, ये उनकी भांजी है। मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, ये मैंने तय कर लिया है। तूने तो तय कर लिया, लेकिन वो लड़की तुझे पसंद करती है क्या? ऐसा मत कहिए चाचा जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वैसे भी वक्त कम है। एक काम कीजिए, कला मंदिर जाकर मेरा नाम बताइए और उससे शादी के कपड़े और जेवर खरीद लीजिए। मेरे नाम से डिस्काउंट मिलेगा। अरे भाई, ये इंडिया नहीं है। अरे सुनो यार, समझ लो वेंकटेश जाल में फंस गया कैसे? है। वो मेरी भांजी से प्यार करता है, इस तरह से तो आप फंस जाएंगे ना भाई। लेकिन मेरी भांजी उसे प्यार नहीं करती ना। मैं अपनी भांजी से कहूंगा उसके साथ प्यार का नाटक करे और उसके बाद उसे खूब नचाऊंगा। ये आइडिया बहुत अच्छा है। प्रसाद का आइडिया है। ये सब क्या है? वो तो यहाँ प्रोग्राम के सिलसिले में आया है, उसके साथ खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों रे मुन्ना, तूने सब सुन लिया क्या? हाँ। मोबाइल दूसरा ले लो इसमें ना। मेरी यादें हैं सर। ये तुम्हारी बच्ची की फोटो है हाँ क्या? तुम्हें तुम्हारी बच्ची की कसम, अपना मुंह बंद रखना, फोन संभाल कर रखो। चलो। एक नंबर का कमीना है, मेरी बच्चे की कसम दिलवा दी। व्हाट? मैं और उसकी ड्रीम गर्ल? इतना ही नहीं बेटा, उसने घर वालों से शादी की बात भी कर ली है। पागल है क्या? बस यही समझ लो बेटा, ऐसे लोग किसी के जज्बात की परवाह नहीं करते। फर्ज करो अगर तुम भी उसके साथ ड्रीम गर्ल का नाटक करती हो तो उसके दिल की सारी फीलिंग्स ग्राफिक में बदलकर बाहर आती रहेंगी और हम लोगों को मजा आता रहेगा। अपनी खुशी के लिए दूसरों के जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए। अब छोड़ यही देना। तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। एंटरटेनमेंट चाहिए कहती हो और अच्छा आइडिया बताने पर कोऑपरेट नहीं करती। अब तुम ही से समझाओ ना। ये पूजा बहुत मजा आएगा। चलो ना शुरू करते हैं गेम। लेकिन उस बेचारे को देखो, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं तो मस्ती ही करते हैं। और नहीं तो क्या? दिन तक बिना दिन तक बिना दिन धा तक बिना दिन तक बिना दिन तक बिना दिन धा। शी इज पूजा प्रसाद, मेरी भांजी। नमस्ते। हाय। वेंकटेश बाबू, तुम्हारा गाना सुनते ही तुम्हारी फैन हो गई। तुमसे बात करने के लिए जिद करके बैठी थी, इसीलिए तुम्हारे पास ले आया। अगर तुम्हें एतराज अरे ना हो मुझे क्या एतराज होगा, बोलिए। अंकल जी चाहिए ना? पूजा, आई गॉट इट। बच्चा लोग, तुम लोग रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बात करो। वो आपको मुझसे बात करनी थी। Yeah, you know Venkatesh, today is the most memorable day in my life, and I don't think I'll ever forget this day. Anyway, are you married? यस यस। What? आपकी शादी हो चुकी है? ये किस गधे ने कहा आपसे? आप ही ने तो अभी कहा था। ओह, मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए शायद गलती से निकल गया होगा। अब होशो-हवास में कहता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। थैंक यू गॉड। इनकी शादी नहीं हुई तो तुम क्यों खुश हो रही हो? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। मगर मैं समझ गया। बताइए तो मिस्टर वेंकटेश, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो ठीक ही है, बस 19-20 का लफड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? माँ बाप ने रिकॉर्ड सही नहीं रखा, लेकिन एक बात मुझे पता है, मेरी 10वीं के एग्जाम के दिन ही दिल तो पागल है रिलीज दिल तो पागल है रिलीज हुई थी या दिल जले? अरे कहाँ दिल तो पागल है और कहाँ दिल जले, कहाँ दोनों का मुकाबला कर रही हो तुम? चलो छोड़ो, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, मतलब उस हिसाब से 27-28 का रहूंगा मैं। ओह, पर आप तो काफी जवान है। इसका सीक्रेट क्या है? अरे ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। सीक्रेट ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट फूड हैबिट्स। मैं अपने गुरु से राय लेता हूँ। अपने गुरु से? और अपने पड़ोसी से भी। वो अपने खाने पे बहुत ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए कच्ची भाजी, कच्ची मच्छी, कच्चे बादाम, कच्चे काजू, कच्ची मसूर की दाल, कच्ची तुअर की दाल, कच्ची उड़द की दाल, ज्यादातर कच्ची चीजें ही खाते हैं। तो ये बात है। हाँ, और नंबर 2, वक्त पर खाना। 1 मिनट। इस समय पिसा हुआ ड्राई फ्रूट चबाना चाहिए। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगी तो हमेशा तरोताजा रहोगी। यानी कि बिल्कुल आपकी तरह, राइट? आपसे बात करके लगता है कि बस बातें करते ही जाऊं। अब बातें बंद करो वरना अंकल गुस्सा करेंगे। अब चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। ठीक है, ओके वेंकटेश, सी यू लेटर। बाय। ओके बाय 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 बाय। अच्छा बाय, सुनिए। वेंकटेश, मुझे बुलाया क्या? नहीं तो। ओह, मुझे ऐसा लगा तुमने बुलाया। सॉरी। बाय बाय।
जो भी तुम्हें नजर आ रहा है या जो भी तुम्हारे दिल को महसूस हो रहा है वो कोई मामूली एहसास नहीं है। ऐसे एहसास और ऐसे रिश्ते को ही प्यार कहते हैं जो इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। दिल दीवाना खो गया, प्यार हो गया रे, दिल बेचारा दिल से हारा गया काम से रे। सोच अभी नहीं था वो ही हो गया रे। हमें पता चल गया तुम्हारी ड्रीम गर्ल पूजा ही है अरे ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शर्मा रहा है बहुत।